बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। आज इस मामले पर समाअत होगी और बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान जाहिर किया गया है। मुख्तलिफ जलसों और इंटरव्यूज में इल्जामात आयद करने पर दोनों रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कार्रवाई शुरू की गई थी और आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी और बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रिजवान काजी से। रिजवान, बताइएगा कब तक शुरू होगी समाअत? जी, बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तो इन्हें इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होनी है। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी मेंबरान इस केस की समाअत करेंगे। अडयाला जेल में होने वाली ये समाअत अभी तक मेंबरान पहुंचे नहीं है। मेंबरान के पहुंचने के बाद ये समाअत शुरू होगी और उम्मीद है कि ये तवक्को भी जाहिर की जा रही है कि दोनों मुल्जमान पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस सिलसिले में अभी अडयाला जेल के बाहर भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा भी दो केसेस की समाअत होनी है और अभी तक किसी केस की समाअत के लिए जजेस साहिबान जो है वो अभी तक अडयाला जेल नहीं पहुंचे। जी रिजवान काजी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। लाहौर के हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज दायर किया गया है। शहरी ने कागजात नामजदगी पर एतराज की दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर को जमा करा दी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा क्या एतराज दायर किया गया है? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर शहरी मोहम्मद एयाज ने एतराज रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि बिलावल भुट्टो अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अलग अलग सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतहाबी निशान तलवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का निशान तीर है। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी का चेयरमैन और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं। इतराज़ात में ये कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक ही जमात का रुकन हो सकता है। ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है और इसी बुनियाद पर बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर के हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। इस एतराज पर समाअत कल होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी कल दोपहर 12 बजे होगी। जी मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज है। खवातीन की मखसूस नशिस्तों, अक़लियती उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल, जमात इस्लामी TLP की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी है, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कल होगी। तो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज तीसरा रोज है। खवातीन की मखसूस नशिस्तों, अक़लियती उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल, जमात इस्लामी TLP की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कल होगी। तो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज तीसरा रोज है और खवातीन की मखसूस नशिस्तों, अक़लियती उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल होगी। जमात इस्लामी TLP की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी है। तो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज है और खवातीन की मखसूस नशिस्तों, अक़लियती उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी है। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स मौजूद हैं और हमें आज के दिन की अपडेट्स देंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा आज तीसरा रोज़ है, कल तक कितने लोगों के कागजात नामजदगी जमा होने के बाद उनकी तहकीक और जांच पड़ताल हो सकी है? देखिए, अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो आज तीसरा रोज़ है। स्क्रूटनी के अमल जो है वो जारी रहेगा। सुबह 8:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक ये अमल जारी रहता है और रोज़ाना की बुनियाद पर 11 से 15 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ जो तीनों हल्के हैं, जिनमें NA 46 है, 47 है और 48 है। 46 की अगर रोज़ की बात की जाए तो 11 उम्मीदवारों को जो है वो और RO की जानिब से तलब किया गया था, जबकि NA 48 में 15 के करीब उम्मीदवारान को तलब किया गया था। जो मेन NA 46 के उम्मीदवार थे, जमात इस्लामी के जो जानी पहचानी शख्सियत थे, वो मियाँ असलम थे, उनके कागजात नामजदगी जो है वो अभी तक मंजूर नहीं किए गए। अगर आज की बात की जाए
तो आज NA47 में का पहला रोज़ होगा। चूँकि यहाँ के आरओ जो हैं वो आज से स्क्रूटनी का अमल इस हल्के का शुरू कर रहे हैं, तो इस हल्के में आज जो नामी ग्रामी शख्सियात हैं उनमें राजा खुर्रम नवाज़ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA हैं, वो उनको आज नॉमिनेशन पेपर के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और उसकी जांच पड़ताल का अमल जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ आमिर महमूद कियानी जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब अहम रहनुमा हैं, उनको भी आज NA47 से तलब किया गया है। और इसके साथ साथ साबिक सेनेटर हैं उनको भी अभी यहाँ पर बुलाया गया है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर को। और जांच पड़ताल का अमल जारी है। यासिर साथी मौजूद रहेगा रावलपिंडी से, अवैस अब्बासी से मजीद तफसीलात जानते हैं। अवैस बताइएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए रावलपिंडी सिटी और कैंट के 4 हलकों के लिए नेशनल असेंबली के लिए 148 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाया, जिसके साथ साथ सूबाई असेंबली के लिए 319 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाया था। हम स्क्रूटनी का अमल जो है आज उसका तीसरा रोज़ जारी है। रावलपिंडी शहर की बात की जाए तो अब तक साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली से स्क्रूटनी, इसके साथ उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की भी हो चुकी है। इसके साथ मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानियाल की भी यहाँ से स्क्रूटनी हो चुकी है। नासिर महफूज भट्ट की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। उसके साथ साथ जो है साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान जो है उनके कागजात की स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो चुकी है। सो एक नेशनल असेंबली के हल्के से और एक सूबाई असेंबली के हल्के से 2 हल्कों से इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। उनके बेटे ने उनकी जगह पर आकर जो है स्क्रूटनी के अमल में जो है हिस्सा लिया। उसके साथ साथ हनीफ अब्बासी जो रावलपिंडी का बड़ा नाम है, उनकी कल जो है यहाँ पर स्क्रूटनी होगी। तमाम जो आर ऑफिस के बाद लिस्टें आवेजा कर दी हैं। एज एन एवरेज 10 से 15 लोगों की एक रोज़ के अंदर स्क्रूटनी हो रही है, नेशनल असेंबली के हलकों के भी और सूबाई असेंबली के हलकों के ऊपर भी। और ये स्क्रूटनी का अमल 30 तारीख तक जारी रहेगा। तो और ऑफिस के बाद जो है स्केड्यूल दिया गया है, जिसके मुताबिक जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक टाइम का तयन किया गया है कि 1 से 2 बजे तक एक कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। फिर इस तरह जो है मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की टाइमिंग यहाँ पर आवेजा की गई है और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा और अगले 2 रोज़ तक जो है ये स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। लाहौर से जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, आप बताइएगा कि कल तक कितने ऐसे लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो चुकी और आज तीसरा रोज़ है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लाहौर शहर में भी इंतखाबात का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है और उसके जो सरगर्मियाँ उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा देखा जा रहा है। स्क्रूटनी का अमल अब जारी है और गुज़श्ता रोज़ जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है यहाँ पर ख़वातीन की मखसूस नशस्तों और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें जो हैं उनके लिए स्क्रूटनी का अमल किया गया और नून लीग और पीपल्स पार्टी की ख़वातीन जो थी उनके कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ात आए थे उनसे उनकी वजाहत तलब की गई और तमाम तर अमल मुकम्मल किया गया। ताहम किसी के भी कागजात मुस्तरद नहीं हुए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तमाम उम्मीदवार हैं उन्होंने जो अपने गोशवारे जमा कराए हैं, जो दीगर रिकॉर्ड जमा करवाया है, वो तमाम महकमों को भी अरसाल किया गया, जिसमें FBR, रेवन्यू और दीगर महकमे हैं जिनसे उनकी बाकायदा तस्दीक भी की जा रही है, जिसके बाद ही हतमी फहरिस्त जारी हो सकेगी। आज सूबाई इलेक्शन कमीशन में ख़वातीन की मखसूस नशस्तों के लिए जमात इस्लामी और TLP जो ख़वातीन हैं उनके कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी हो रही है और आने वाले कल में इस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI नज़रियाती की जो तीन होंगी उनके कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की जाएगी। जबकि आज NA 122 में साबिक चेयरमैन PTI के कागजात की स्क्रूटनी का अमल भी आज होना है। इसके साथ साथ जो दीगर रिटर्निंग ऑफिस हैं वहाँ पर मुतलका लोग जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल भी जारी है और ये सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक ये अमल बदस्तूर जारी रहेगा। जाहिद आबिद साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जमील, बताइएगा अब तक कितने उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह पेशावर में भी जांच पड़ताल का जो सिलसिला है वो जारी है और अगर पर की हम बात करें तो पेशावर में 5 जो हैं वो कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, जबकि सूबाई हल्के में 13 नशस्तें जो हैं वो पेशावर से हैं। तो सूबाई की अगर हम बात करें तो सूबाई में अब तक 11 जो हैं अफराद की अब तक स्क्रूटनी जाँच पड़ताल का सिलसिला जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि अगर कौमी असम्बली की 5 नशस्तों पर बात करें तो वहाँ पर 13
अफराद जो हैं वो अब तक उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। और इनमें अगर अहम शख्सियात की अगर बात करें तो हल्का NA-32 पर जो है गुलाम अहमद बिलोर थे, उनकी जांच पड़ताल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल कर ली गई है। और इसी तरीके से PK-83 से समर बिलोर जो है वो भी कल इलेक्शन कमीशन के सामने अपने RO के सामने पेश हुई हैं और उनकी जाँच पड़ताल का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरीके से अगर हम मखसूस नशिस्तों की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की, उनमें कुल उनकी तादाद 26 है, जबकि 4 अक़लियत की हैं और कौमी असम्बली की जो है वो 10 मखसूस नशिस्तें हैं। तो इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है कुल 15 अफराद की जाँच पड़ताल जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, जिनमें 7 जो हैं वो सूबाई थी और जबकि कौमी पर जो है वो 8 अफराद की जाँच पड़ताल जो है वो मुकम्मल है। इसी तरीके से आज की अगर हम बात करें तो आज 57 अफराद को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जांच पड़ताल के लिए बुलाया है, जबकि कौमी असम्बली के लिए 12 अफराद को जांच पड़ताल के लिए बुलाया है। 12 अफराद को कौमी असम्बली के लिए बुलाया गया। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा, कराची का रुख कर लेते हैं। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा यहाँ पर कल तक की क्या सूरत हाल रही और आज तीसरा रोज़ है? देखें, आज तीसरा रोज़ा, चूँकि सिंध में सूबाई सतह पे आज आम तातील है, इसलिए अभी तक रिटर्निंग अफसरान या जो स्क्रूटनी का अमल है वो शुरू नहीं हो सका। तवक्को है कि 11 बजे के बाद स्क्रूटनी का अमल स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी में मौजूद हैं, जहाँ कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 5 हल्के हैं। अब तक कराची की 22 कौमी असम्बली की और 47 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर तकरीबन 300 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है। आज जिन अहम रहनुमाओं के कागजात की जांच पड़ताल होनी, उनमें मुस्तफ़ा कमाल के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के 2 हलकों में उनके कागजात की जांच पड़ताल होनी है। MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के भी कागजात की जांच पड़ताल होनी। अब तक जिन अहम रहनुमाओं के कागजात की जांच पड़ताल हो चुकी है, उनमें MKM के अमीन उल हक, जावेद हनीफ, शेख सलाहुद्दीन, शब्बीर कायम खानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मिर्ज़ा इख्तियार बेग, सलीम मांडवी वाला, जमात इस्लामी के मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रशीद, तहरीक इंसाफ खुरम शेरजमान, जबकि तहरीक इंसाफ के जो सूबाई सदर हैं हलीम आदिल शेख, उनके गुज़िश्ता रोज़ कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया था। उनके वकील बैरिस्टर अली ताहिर का कहना है कि वो इसके खिलाफ लियाकत राना साथ ही मौजूद रहेगा। कोयटा की सूरत हाल बताएंगे फरीदुल्ला बताइएगा, जांच पड़ताल का आज तीसरा रोज़ है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज़ है। कोयटा से जो है कौमी असम्बली के 3 हल्के, जिनके लिए कल शाम तक जो 68 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी थी। इसी तरह सूबाई असम्बली के 9 हल्कों के लिए 182 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो थे वो कल चेक किए गए, उनकी स्क्रूटनी हुई और उनको दुरुस्त करार दिया गया और उनके कागजात मंजूर कर लिए। और अगर हम अक़लियतों की और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की बात करें तो 31 उम्मीदवारों के कल तक कागजात चेक हो गए थे। और आज अगर मखसूस नशिस्तों की बात करें तो उस पर 46 उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल का अमल वो सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जारी है, जबकि दूसरे कौमी और सूबाई असम्बली के जो दिगर हल्के हैं उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स अभी तक अपने ऑफिस में नहीं आए हैं। 11 बजे के बाद ये जो रिटर्निंग अमल है ये शुरू करेंगे। अगर हम बात करें जो ख़ास शख्सियात हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, उनमें मौलाना फजलुर रहमान है, NA-265 पशीन से उनके कागजात मंजूर किए, महमूद खान चकज़ई है, NA-263 से उनके कागजात मंजूर किए गए हैं। इसी तरह जो है असगर खान चकज़ई हैं, NP से उनका ताल्लुक, उनके कागजात नामजदगी जमा किए गए। और इसके अलावा जो सरदार अख्तर मैंगल BNP मैंगल से जिनका ताल्लुक है, NA-264 के कागजात नामजदगी भी कल मंजूर कर लिए गए हैं। आज जो अहम शख्सियत जिनको बुलाया गया है उनमें जो कासिम जसूरी की जानिब से कौमी असम्बली के लिए नशिस्त के लिए कागजात जमा कराए गए, उनकी स्क्रूटनी के लिए आज उन्हें बुलाया गया। खुद तो अब तक पेश नहीं हुए, लेकिन उनका वकील आज पेश होंगे और ये अपने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ शहरों से हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने हमें आज और कल की सूरत हाल पर अपडेट किया। इलेक्शन 2024 ख्वाजा सरा भी मैदान में। इस्लामाबाद के हल्का NA-46 और 47 से ख्वाजा सरा नायाब अली ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कहती हैं अवाम के बुनियादी मसाइल का हल उनकी तरजीह है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली से, जो नायाब अली के साथ मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, आवाम की खिदमत का जज्बा लिए ख्वाजा सरा भी मैदान में हैं और इलेक्शन 2024 में ख्वाजा सरा उम्मीदवार नायाब अली ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं 2 हलकों से, NA 46 और NA 47 से। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हमने सोसाइटी के में अपनी इंक्लूजन और अपनी जगह बनानी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम सियासी धारे के अंदर आएँ। तो मैं बतौर ख्वाजा सरा उम्मीदवार इस इलेक्शन के अंदर इसलिए कंटेस्ट भी कर रही हूँ कि हमारा 47% जो वोट बैंक है इस्लामाबाद के हलकों का वो ख़वातीन का वोट बैंक है और 3% जो वनरेबल ग्रुप्स और मार्जिनलाइज ग्रुप का है। तो आप देखें कि किसी भी बड़ी सियासी जमात ने ना किसी खातून को टिकट दिया और ना ही किसी वनरेबल ग्रुप को टिकट दिया। जमहूरियत चॉइसेस का नाम होता है कि आप लोगों को, अवाम को चॉइसेस दें कि वो अपनी पसंद का उम्मीदवार मुंतखब कर सकें। चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जब मैं अपना कागजात नामजदगी लेने के लिए गई तो मुझे रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी देने से मना कर दिया, जिसके बाद फिर शोर ववेला करने पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने माजरत की और उसने एतराफ़ किया कि रिटर्निंग ऑफिसर को पता नहीं था कि ख्वाजा सराओं को भी नामजदगी फॉर्म देना है कि नहीं देना। लेकिन इसके गर्दो नवाह में इतनी कच्ची आबादियाँ मौजूद हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ पे बुनियादी सहूलियात से लोग महरूम हैं। जी बिल्कुल, नायाब अली जो है वो पुरुमीद हैं और उनका यही कहना है कि अगर अवाम उनका साथ देखें तो उनके मसाइल के हल के लिए वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। जी शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से रिहाई हो गई। पंजाब पुलिस ने जेल के बाहर से शाह महमूद कुरैशी को तहवील में ले लिया है। रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? अडयाला जेल से तो बाहर आ गए लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी हुई और साथ ही साथ उनके नज़रबंदी के अहकाम भी कल जारी किए गए थे। रिजवान, आप सुन पा रहे हैं? रिजवान गालिबन साथ मौजूद नहीं है, उनसे राबिता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से रिहाई हो चुकी है। पंजाब पुलिस ने जेल के बाहर से शाह महमूद कुरैशी को तहवील में ले लिया है और कल ही उनकी नज़रबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था 15 रोज़ के लिए। तो शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से इस वक्त रिहाई तो हो चुकी है, लेकिन पंजाब पुलिस ने जेल के बाहर से शाह महमूद कुरैशी को तहवील में ले लिया है और मेहरबानो कुरैशी की जानिब से कहा गया है कि मुझे नहीं मालूम कि उनको कहां पर लेकर जाया गया है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मालूम है ये मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे।